राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। वेल, आज रात के राधा कृष्ण के शो में दिखाया जाएगा कि साम दर्द में काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा होता है और वहां पर श्री कृष्ण से राधा कहती हुई नजर आती हैं कि कृष्ण कुछ तो करो, साम की पीड़ा कैसे हरोगे। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं प्रेम से और वो मधुर बांसुरी बजाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे साम के कानों में श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वर पड़ते हैं, उसे शांति मिलने लगती है और वो मीठी निंद्रा में सो जाता है। ये देखकर राधा कहती हैं कि देखो, कृष्ण ने साम की पीड़ा हर ली। जामवंती रोते रोते कहती है, लेकिन कब तक? सिर्फ तब तक जब तक श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन उसे सुनाई दे रही है। जैसे ही बांसुरी बजाना बंद करेंगे, उसकी पीड़ा पुनः लौट आएगी। इस सदैव के लिए तो ऐसे नहीं बजा सकते ना, साम के साथ में खड़े नहीं रह सकते। राधा कहती हैं कि हाँ, तुम सत्य कह रही हो। इधर दिखाया जाएगा कि जो शुक्राचार्य है वो निषाद को लगातार भड़का रहा होगा और शाल भी मिलकर भड़काएगा और कहेगा कि देखो, हमें तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे पिताश्री को तुम्हारा हक मिले। और ये देखो, हम तुम्हें एक द्रव्य देते हैं, इसे अगर तुम शाम के जिव्या पर रखोगे तो उससे उसके कष्टों से निवारण अवश्य मिलेगा। यहाँ पर निषाद कहता है कि क्या इसे सत्य में शाम को खिलाने से उसकी पीड़ा कम हो जाएगी, तो मैं ऐसा अवश्य करूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। शाल्व कहता है कि ये कुल दीपक नहीं बल्कि कुल घातक है और हमारा शस्त्र है शुक्राचार्य, ये तो बहुत ही अत्यंत अधिक अच्छा हुआ। इधर शाम अपनी सेना की टुकड़ी को आदेश दे रहे होते हैं कि आधे इधर से जाएंगे, आधे उधर से जाएंगे, ताकि हम निषाद को बचा पाएँ। तभी एक सैनिक आता है और वो बलराम दाऊ को बताता है कि युवराज निषाद स्वयं आ रही हैं सही सलामत। और बलराम दाऊ ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा गर्व, मेरा पुत्र दुश्मनों को हरा करके अकेला सही सलामत लौट आया है, ये तो मेरा गौरव है। और जैसे निषाद आता है, वो बलराम दाऊ को देखता है और काफ़ी ज़्यादा क्रोध में खड़ा हो जाता है। बलराम दाऊ कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, शत्रुओं को हरा करके तुम अवश्य लौटोगे, मुझे पूरा यकीन था। निषाद कहता है कि पिताश्री मित्रों से लड़ा नहीं जाता। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं, मित्र? कौन मित्र? तभी निषाद कहता है कि महाराज शाल्व। बलराम दाऊ ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम उसे महाराज कह रहे हो, वो हमारा दुश्मन है, हमारी कान्हा का शत्रु है और द्वारका का शत्रु है। यहाँ पर निषाद कहता है कि नहीं पिताश्री, वो आपका शत्रु नहीं है, वो सिर्फ श्री कृष्ण का शत्रु है और हमारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर बलराम दाऊ निषाद की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि किस तरह की बातें कर रहे हो, जो द्वारका का शत्रु है वो हमारा भी शत्रु है। यहाँ पर निषाद कहता है कि नहीं पिताश्री, आपने सदैव द्वारका की रक्षा की है, लेकिन सिंहासन पे कौन बैठा है? वो श्री कृष्ण। वो सारी बातें वही रिपीट करता है जो शुक्राचार्य और शाल्व ने मिलकर के उसके मस्तिष्क में भर दी होती है। वो कहता है कि हमेशा आपने ही अकेले सबसे युद्ध किया है और नाम आता है श्री कृष्ण का। द्वारका का गौरव, उसकी गरिमा आप हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारकाधीश बनकर बैठे हैं, मुझे आपका हक चाहिए। बलराम दाऊ कहते हैं, लेकिन कान्हा ऐसा नहीं है, अगर मैंने आज भी कहा ना तो वो 1 मिनट में अपना शीश काट करके मेरे सामने प्रस्तुत कर सकता है और हम दोनों एक जान दो जिस्म हैं। बलराम दाऊ से ही कान्हा है और कान्हा से ही दाऊ है। इधर दिखाया जाएगा कि कृष्ण काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। राधा दौड़ती हुई आती हैं और कहती हैं कि कृष्ण बताओ, अब कैसे होगी शाम की सहायता। कृष्ण कहते हैं, राधा जितना मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी हम सबको अपने कर्म का फल तो भोगना ही होता है ना, उसे भी भोगना होगा। यहाँ पर निषाद और बलराम दाऊ में मनमुटाव चल रहे होते हैं, जहाँ पर बलराम दाऊ शाम की तरह ही उसे हरकतें ना करने की चेतावनी देते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे और मेरे कान्हा के विरुद्ध नहीं जाओगे, मुझे अपने कान्हा से कोई शिकायत नहीं है और मेरी नज़रों में कान्हा का दर्द क्या है ये तुम कभी समझ नहीं सकते। और कान्हा के लिए भी मैं उसके बड़े भाई ही हूँ और उसके पिता समान हूँ, इसीलिए तुम ऐसी कोई भी बात नहीं करोगे द्वारका जा कर के जो हमारे कुल में मनमुटाव या फूट पैदा करे। लेकिन निषाद वहाँ से सुनता नहीं है, गुस्से में चला जाता है। उसे जाता देख कहते हैं, बलराम दाऊ सिर्फ कुछ ही दिनों में इतना बदल गया है, ये तो कुल में लड़ाई करवाएगा और ऐसी ही हरकतें अगर ये करता रहा तो एक दिन हमारे कुल का नाश हो जाएगा। और वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में होते हैं। इधर राधा कृष्ण आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर शाम को
उसके किए का फल मिलने के बारे में श्री कृष्ण राधा को समझाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि राधा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, मैं कुछ क्षण अकेले रहना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मुझे थोड़ी देर अकेले में चिंतन करने की आज्ञा दो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। जामवंती इन दोनों की बात सुन ही रही होती है और वो श्री कृष्ण को जाता हुआ देख रोने लगती है। यहाँ पर निषाद पहुँच जाता है द्वारका। द्वारका का सिंहासन देख कर उसे वही सारी बातें याद आती हैं कि कैसे बलराम दाऊ ने सारी लड़ाई अपने आप लड़ी और श्री कृष्ण राधा के साथ में रास कर रहे थे। तभी वो आदेश देगा कि जाओ, जाकर के सभा का इंतजाम करो अपने सैनिकों को। यहाँ पर जामवंती आएगी, राधा के आगे प्रार्थना करेगी, हाथ जोड़ेगी और कहेगी कि तुम मेरे पुत्र को बचा लो, तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो। इन शॉर्ट वो यहाँ पर ये कहने आती है कि हमारे पुत्र को सिर्फ महादेव बचा सकते हैं, इसलिए तुम्हें महादेव को पृथ्वी पर लाना होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण मौन होकर के अपनी तपस्या कर रहे होते हैं और राधा के लिए कहते नजर आते हैं, राधा जो कुछ करो सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम जो करोगी उसका असर सारी नियति पर पड़ने वाला है। यहाँ जामवंती राधा के आगे हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे पुत्र को बचा लो, सिर्फ एकमात्र यही उपाय है, कोई औषधि या कोई द्रव्य ऐसा मिल जाए जो शाम की पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए हर ले, इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। मेरा पुत्र बहुत पीड़ा में है, मैं ऐसे नहीं देख सकती, राधा तुम्हें मेरी सहायता करनी ही होगी। राधा यहाँ पर हृदय की कोमल है, वो हमेशा सबके रोना सुन करके पिघल जाती हैं और वो कहेंगी कि ठीक है जामवंती, अगर एकमात्र यही उपाय है तो मैं ऐसा करूँगी। यदि महादेव को पृथ्वी पर लाने से शाम की कुछ सहायता हो सकती है तो हमें ये अवश्य करना होगा। जामवंती कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था कि तुम मुझे ना नहीं करोगी। धन्यवाद राधा, मेरे पुत्र को मृत्युदार से दोबारा लौटा कर लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सैनिक आएगा और कहेगा कि युवराज निषाद ने अपनी पहली सभा का आयोजन किया, आप सबको बुलाया है राधा रानी। सभी लोग एक एक करके एकत्रित होते हैं। बलराम दाऊ कहते हैं कि निषाद तुम क्या कहने वाले हो सभा में। तभी वो इंसल्ट करता है बलराम की और कहता है कि सभा में सबके उपस्थित होने के बाद ही बताया जाता है कि सभा का मंतव्य क्या है, मैं किसी एक को तो नहीं बता सकता। तभी राधा आती हैं और निषाद राधा को देखकर बहुत क्रोध में आ जाता है और उसके सामने वही सब बातें चलने लगती हैं कि कैसे श्री कृष्ण हमेशा राधा के साथ समय बिताने के लिए भाग जाते हैं और यहाँ बलराम दाऊ को सारी कठिनाइयों को अकेले ही झेलना पड़ता है। तभी वो राधा को इंसल्टिंग वे में कहता है कि इस सभा के मुख्य अतिथि तो राधा ही हैं, अगर ये नहीं आती तो सभा कैसे पूर्ण होती। यहाँ पर बलराम दाऊ निषाद को इनडायरेक्टली कहते हैं कि मौन हो जाओ, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे जिससे किसी की गरिमा भंग हो। यहाँ पर राधा कहती हैं, कोई नहीं बलराम दाऊ, आप उसे बोलने तो दीजिए, उसके हृदय में क्या है। यहाँ पर एक एक करके सभी लोग के पूछने पर निषाद फाइनली अपने गुस्से में फट जाता है और कहता है कि हमेशा मेरे पिताश्री ही द्वारका का संरक्षण करते हैं, तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण क्यों। मैं चाहता हूँ 1 सप्ताह के लिए मेरे पिताश्री को द्वारकाधीश बनाया जाए और श्री कृष्ण अपने सिंहासन से नीचे उतरें। ये सुनकर सभी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और राधा कहती हैं, ऐसी बात तुम्हारे हृदय में आई भी कैसे। कृष्ण के लिए बलराम दाऊ उनके पिता समान है। निषाद कहता है, अगर पिता समान है तो आज तक उन्हें उनका हक क्यों नहीं मिला। यहाँ पर जो रेवती है उन्हें क्रोध आता है और वो निषाद को जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अभी के अभी क्षमा मांगो राधा से, द्वारका से और श्री कृष्ण से ऐसा उल जलूल बात करने की। यहाँ पर निषाद इतने क्रोध में होता है और कहता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है और मुझे किसी भी कीमत पर अपने पिताश्री का हक चाहिए ही चाहिए। और वो ये कहकर सभा छोड़कर गुस्से में चला जाता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।